वेलकम टू लर्नर्स गाइड। परमवीर निर्भीक निडर, पूजा जिनकी होती घर घर, भारत माँ के सच्चे सपूत है सुभाष चंद्र बोस अमर। सन 1897 नेताजी महान थे जन्मे, कटक ओडिशा की धरती पर 23 जनवरी की शुभ बेला में। देशभक्तों के देशभक्त दूरंदेश थे अति सशक्त, नारा जय हिंद का देकर बोले, आज़ादी दूंगा तुम देना रक्त। आज़ादी की लड़ी लड़ाई, आज़ाद हिंद फौज बनाई, जन जन को आगे ले आए, तरुणाई को दिशा दिखाई। अन्याय कभी न सहना है, सुलह न उससे करना है, अपराध है ऐसा कुछ करना, नेताजी का यह कहना है। सभी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी पराक्रम दिवस पर भाषण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तेवर बड़ा आक्रामक था, तभी तो अंग्रेजी हुकूमत डरती थी, उनमें इतना पराक्रम था। सभी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे सभी साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज 23 जनवरी को हम सब यहाँ पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पराक्रम दिवस अर्थात साहस का दिन या वीरता का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपार योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमें सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आता है। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त थे। उनका जन्म ओडिशा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने अपना मैट्रिक कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वे इंग्लैंड गए और चौथे स्थान के साथ भारतीय सिविल सेवा की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए, क्योंकि वे ब्रिटिश सरकार की सेवा नहीं करना चाहते थे। छोटी उम्र से ही सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी रहे। अंग्रेज़ों की भेदभाव नीति के खिलाफ वह हमेशा आक्रोश में रहते थे। भारत वापसी के बाद नेताजी देशबंधु चित्तरंजन दास के संरक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उनके राजनीतिक गुरु बन गए। 1923 में नेताजी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस की भागीदारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ बढ़ गई। यहीं से सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने और 1939 में वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। विचारधाराओं में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद वह देश से बाहर चले गए और ब्रिटिश सेना के खिलाफ अन्य देशों के साथ गठबंधन करने लगे। नेताजी ने जापानियों का समर्थन अर्जित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया तथा जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक अपने गृह राज्य बंगाल में लोकप्रिय समर्थन हासिल करने के लिए गठन किया। नेताजी एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे और वह कई क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हुए और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में कथित तौर पर 3rd डिग्री जलने से नेताजी की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अंतिम सांस तक देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक अविस्मरणीय वृत्तांत के रूप में भारतीय इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान कार्य और योगदान चिन्हित रहेगा। हर कोई लिख नहीं पाता है पराक्रम की कहानी, वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर दे अपनी जवानी। नेताजी को हर युवा अपने हृदय में बसाए, आओ मिलकर हम पराक्रम दिवस मनाएं। जय हिंद, जय भारत।